एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में ये नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। गाइस, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, होता कुछ यूं है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो, और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था। उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस। पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको यह सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो, और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं।